आप सभी को मेरी नमस्ते। आज मैं अपने बुजुर्गों के बारे में बात करूंगी आपसे। बात करूंगी कि अपने बुजुर्ग साइंटिस्ट थे यार, साइंटिस्ट। पता आपको, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका लॉजिक मुझे बड़े होने के बाद पता चला। जैसे पहले लोग क्या कहते थे, अपने दादा दादी क्या कहते थे कि कढ़ाई में अगर आप कुछ तल रहे हो, रसोई में अगर आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें तेल उबल रहा है कढ़ाई में, तो अपना सिर ढक लेना चाहिए। ठीक है। तो अब एक एक चीज, छोटी सी चीज देखो कि भाई अगर कढ़ाई में तेल जल रहा है, गैस तेज या कम करने से ही तो तेल जलेगा। हमारे सिर ढकने से उसका क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं आज आपको बताऊंगी। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, कितने शाने लोग थे बुजुर्ग, मैं नमस्ते करती हूँ उनको और हमेशा आदर करती हूँ मैं उनका। वो इसलिए कहते थे कि जैसे अपने सिर का बाल टूट के कढ़ाई में गिरता था ना, जैसे सिर ढका होता है तो बाल टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो गिरेगा नहीं बाल। तो जो बाल टूट के कढ़ाई में गिरता था ना, वो बाल पकता था, वो बाल पक जाता था। यानी कि उसमें जो ये अपने बाल जिंदा है, ये जुड़े हुए बाल हैं, तो उसमें वो जो गंदी सी स्मेल आती है ना, कभी आप बाल जला के देखना, वो जो गंदी सी स्मेल आती है ना, वो सारे खाने में हो जाती थी। नहीं तो सिर ढकने का कोई लॉजिक नहीं होता। समझ रहे हो बात को आप? कोई लॉजिक नहीं होता। अच्छा, दूसरी मुझे 3-4 लॉजिक जो समझ आए हैं, अगर आपको भी ठीक लगे तो कमेंट में यस लिखना। दूसरा लॉजिक एक ये था कि जब बच्चा माँ का दूध नहीं पीता था ना, दूध नहीं पीता था, छाती टाइट हो जाती थी माँ की। ठीक है। तो बुजुर्ग कहते थे कि जिस थाली में हम जिस परात में हम गरम खाना बनाते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालो और उसमें गरम तवे को डाल दो उसमें। उससे क्या होता था कि वो जो खाने की गरम हवा की जो भाप लगती थी ना अपनी छातियों पे, उससे अपनी छातियों की जो वेन्स बंद हो जाती है, नसें बंद हो जाती है, रुक जाती हैं, क्लोट्स हो जाता है दूध का, थक्का जम जाता है दूध का, वो खुल जाता था और वो वहां से सॉफ्ट हो जाती थी और बच्चा पीना शुरू कर देता था उस दूध को। नहीं तो बताओ क्या लॉजिक है यार इस चीज का? बताओ, आप बताओ क्या लॉजिक है? नहीं है ना? तो ये लॉजिक ये है। अच्छा, एक कहते थे, बुजुर्ग कहते थे कि अगर माँ बच्चा है और माँ की छाती टाइट होगी, वो दूध नहीं पी पा रहा है, तो माँ को पंजों के सहारे खड़ा होके, पंजों के ऊपर ऐसे ऐसे खड़ा होके और ऊपर हाथ करके गोबर से साथिया बनाना होता था। गोबर से साथिया बनाना होता था। उसका लॉजिक क्या होता था? कहते थे कि जिस भी छाती का सोत रुका हुआ है ना, उसी हाथ से ऐसे ऊपर हाथ करके बनाना होता था। उसका लॉजिक होता है कि आपने ऐसे हाथ ऊपर किया और कई देर तक आपने ऐसे हाथ ऊपर किया। ऊपर करने से वो वेन्स हमारी खिंचती थी, खिंचने से फिर उसमें से जो वो खिंचाव हुआ, खिंचाव होने से वो वहां से मेल्ट हो जाता था, जो थचका होता था वो मेल्ट हो जाता था। तो फिर उसमें वो रिलीफ होता था, माँ को भी रिलीफ मिलता था और बच्चे को भी चूसने में आसानी होती थी। बताओ, मतलब हद है। कितना मतलब साइंटिस्ट थे। अब आप रसोई में लगा लो, रसोई में लगा लो, बुजुर्ग क्या, बुजुर्ग अब पहले कोई भी ऐसे नहीं था बड़ा सेट। हमारे बुजुर्गों ने तो बताया कि सब्जी में हमें पहले जीरा क्यों डालते हैं। पहले देखो, पहले तेल डाला, फिर जीरा डलता है, फिर उसके बाद प्याज डलती है, जो आप डालना चाहो वो डलते हैं, लेकिन जीरा सबसे पहले किसने बताया जीरा डालना? जीरा हाजमे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है।
जीरे में प्रॉपर्टी होती है कि हम कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने की। तो सबसे पहले जीरा डलता है। प्याज क्यों डालते हैं? प्याज, लहसुन एंटीबायोटिक होता है। प्याज टेस्ट को इनहेंस करती है, फाइबर होता है। ये सब किसने बताए? जब हम अरबी बनाते हैं तो अजवाइन क्यों डालते हैं? क्योंकि अरबी बहुत ज्यादा बादी की होती है और अजवाइन डालने से वो बादी नहीं करती। अपन मिर्च का अचार डालते हैं तो राई और ये मेथी क्यों डालते हैं? उसमें भी बहुत ज्यादा बादी होती है। राई में खट्टापन आता है जिससे उसका चरचरापन खत्म हो जाता है। और मेथी इसलिए डालते हैं कि उसमें बादी होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है ना, तो कमेंट में बताना कि मैं आगे ये वीडियो दूसरी और बनाऊं। और अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं और वीडियो लेके आऊंगी इसी से रिलेटेड, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है और इम्प्रेशन खराब हो जाता है। बट हमारे बुजुर्गों के बहुत ऐसे लॉजिक हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी और आप बोलोगे हाँ यार बुजुर्ग। आपको मैं एक चीज और बताती हूँ बुजुर्गों की, कि जैसे हमारे पहले गैस हो जाती तो ऐसी लोग पेंटासिड कहाँ होता था, ये नहीं होता था ना, तो अजवाइन को भून के तवे पे और उसको फाकी बना के रखते थे, चूरन। पहले फाकी बोलते थे, ऐसे फाक के खाया जाता, उसको फाकी बोलते थे। तो वो देसी चीजों में विश्वास रखते थे, लेकिन आजकल इंस्टेंट रिलीफ के लिए गोलियां लेते हैं और जो बॉडी को बहुत नुकसान करती हैं। पहले जो चीजें थी वो आज की दुनिया में नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि बुजुर्ग साथ नहीं रहते, फैमिलियां सिंगल रहने लगी हैं। तो अगर आपको बुजुर्गों के साथ रहने का मौका मिले ना, तो प्लीज रहिएगा, उन्हें अपने साथ रखिएगा। आपके बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देंगे वो, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। तो अगली और ऐसी ही वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक बाय बाय।